हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के पार्ट 3 में, जिसमें हम जानेंगे एक्सरसाइज 7.2 में जो क्वेश्चंस हैं वो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, देखिए, इन एन आइसोसेल ट्रायंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू AC। ये हमारा एक ABC एक आइसोसेल ट्रायंगल है जिसमें हमें दिया गया है कि AB और AC क्या है, बराबर हैं, यानी कि AB और AC बराबर हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C, यानी कि एंगल B, ये जो ये पूरा एंगल B है और ये पूरा एंगल C है, इसको जो काट रहे हैं वो कहां पर मिल रहे हैं, O पे। यानी कि जो ये लाइन B को बिल्कुल बराबर भागों में काटेगी वो O पे मिल रही है। वही चीज जो इस एंगल C को बराबर भागों में काटेगी वो O पे मिल रहे हैं, इनका कहना है। ठीक है, तो सो दैट OB बराबर OC और AO इंटरसेक्ट एंगल O, यानी कि ये दिखाओ कहने की OB और OC क्या है, बराबर होंगे और AO बाइसेक्ट करेगा एंगल A को। जैसे OC बाइसेक्ट कर रहा है C को, OB बाइसेक्ट कर रहा है B को, वैसे ही OA बाइसेक्ट कर रहा है A को। ये हमें दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। गिवन दिया गया है कि AB इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC है। ठीक है, और सिंपल यही है। और फिर एंगल B और एंगल C क्या है, बाइसेक्टर है, हमें ये दे रखा है। तो हम यहाँ पर से कर देते हैं टू प्रूव, यानी कि जो हमें प्रूफ करना है वो हमें यहाँ पर लिखेंगे। पहला लिख करना है कि हमको OB बराबर होगा OC के, ये हमें दिखाना है। दूसरा दिखाना है कि AO बाइसेक्ट करेगा किसको, एंगल A को। तो पहले प्रूफ करेंगे, अब हम पहला वाला प्रूफ करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, अब OB और OC बराबर दिखाना। देखो, OB और OC हमें बराबर दिखाना, और हमें एक चीज दे रखी है कि जो एंगल B और एंगल C है वो क्या कर रहे हैं, आपस को काट रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि AB बराबर सबसे पहले लिखेंगे हम, देखो, इन ट्रायंगल ABC आपका क्या है, एक आइसोसेल ट्रायंगल है। ठीक है, तो AB बराबर AC हमको दे रखा है, इन्होंने गिवन है, ये चीज तो गिवन है, देखो गिवन है ऊपर से। तो AB के अपोजिट जो एंगल होता है, यानी कि AB के अपोजिट जो एंगल होगा एंगल C, और AC के अपोजिट में जो एंगल होगा, AC के अपोजिट में जो एंगल होगा वो एंगल B होगा। ठीक है, अभी हमने एंगल C बराबर एंगल B हमने क्यों लिखा, क्योंकि क्या है, AB बराबर AC और एंगल C बराबर एंगल B है। और यहां पर से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ऐसे एंगल जो इक्वल साइड के अपोजिट में होंगे, यानी कि AB और AC के जो अपोजिट में थे, C और B थे, वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ये हमें पता है। ठीक है, तो जब एंगल C बराबर है तो हमें पता है कि जो एंगल C है वो बाइसेक्टर है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल C बराबर हाफ ऑफ एंगल B। अब हाफ ऑफ एंगल C कितना होगा आपका, एंगल OCB, यानी कि OCB बराबर हाफ ऑफ एंगल B का आधा कितना होगा, OBC, एंगल OBC। अब OCB के अपोजिट में कौन सा है, इसके अपोजिट में OB साइड है, और OBC यानी कि OBC के अपोजिट में कौन सी साइड है, OC साइड है। और ये कैसे हुआ, क्योंकि ये देखो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल था, वैसे ही साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल होता है। तो हमने वही चीज यहाँ पर लगाई प्रॉपर्टी, और यहाँ से हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, जो हमारी पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन थी, AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। अब इन दोनों में AO तो कॉमन है, तो हम सीधे लिख देंगे AO बराबर AO, ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन। ठीक है, कॉमन हो गया। और AO के साथ साथ AB इक्वल टू AC, ये क्या है, हमारा को गिवन है। ठीक है, ये यहाँ पर देखो गिवन है। और साथ ही साथ OB बराबर OC, ये हमने क्या किया है, प्रूव किया है अब पे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रूव्ड अब, ऊपर हमने प्रूफ किया है इसको। तो देयरफॉर बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या कह देंगे कि जो ट्रायंगल AOB है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल AOC के। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सिम्प्लिसिटी से हम क्या कह सकते हैं, बाय सिम्प्लिसिटी से कह सकते हैं कि एंगल OAB बराबर एंगल OAC हो जाएगा। ठीक है, जब एंगल OAC और OAB बराबर होंगे, OAB OAC बराबर होंगे, तो ये हम क्या कह देंगे कि OA, देयरफॉर OA बाइसेक्ट्स
एंगल ए। ठीक है, यहाँ से हमारा ए भी क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया इस तरीके से। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इन ट्रायंगल एबीसी में एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एडी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एबीसी ट्रायंगल में, और जो बीसी बाइसेक्टर ऑफ बीसी यानी कि बीसी को बिल्कुल बराबर भागों पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब यानी कि इन दोनों को इक्वल भागों में काटा और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया दोनों साइड। ठीक है, और हमको दिखाना है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जहां पर आपको ए बी बराबर एसी दिखाना है। तो सबसे हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, यानी कि हमको क्या चीजें दे रखी है। गिवन दे रखा है कि बी डी बराबर सी डी, क्योंकि क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है एडी इनको, और आपका एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी, यानी कि ए डी बी 90 डिग्री है और ए डी सी बी क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दोगे 90 डिग्री, क्योंकि ये थे परपेंडिकुलर। हमको करना है टू प्रूव, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, वो है कि ए बी बराबर एसी हो जाए। जब ए बी बराबर एसी हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए बी डी और ए डी सी में ये ट्रायंगल में लेंगे। सबसे पहला तो ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन है, ए डी इक्वल टू ए डी रीजन हो जाएगा इसका कॉमन। ठीक है, इसके साथ साथ इसके साथ बी डी बराबर सी डी है, बी डी बराबर सी डी, ये क्या है हमें गिवन है। साथ ही साथ हमें एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी भी दे रखा है, जो कि क्या है 90 डिग्री, ये भी हमको गिवन था। तो बाई यहां से क्या लगा देंगे, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हमारा क्या हो जाता है, ट्रायंगल ए बी डी बराबर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, ये हमारा यहाँ पर से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, देयरफॉर बाई सीपीसीटी से हम क्या ले सकते हैं, बाई सीपीसीटी से हमें पता चल गया है कि ए बी जो है ए सी के बराबर है। जब हमें पता चल गया कि ए बी ए सी के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी क्या हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, यानी कि जो ए सी और ए बी है वो इक्वल साइड्स हैं इसमें। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे यहाँ पर कि जो ए सी बराबर ए बी है, ये हमें गिवन हो गया, और साथ ही साथ एफ और एंगल ई कितने हैं, एंगल एफ यानी कि सी एफ बी, एंगल सी एफ बी बराबर एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी बराबर कितना है 90 डिग्री है। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब होगा वो 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पर टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि जो बीई और सी एफ है वो क्या होंगे, एल्टीट्यूड क्या होंगे, इक्वल, यानी कि टू प्रूव में लिख देंगे हम बीई बराबर सी एफ, हमको क्या करना है, टू प्रूव करना है। अब सीधे हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए इन ट्रायंगल हम ए ई बी, इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल ए ई बी के साथ ए सी एफ में ले लेंगे, ए सी एफ में। तो सबसे पहले इन दोनों में क्या है, एंगल ए कॉमन है दोनों में। ठीक है, ये देखो ए एफ सी यारा जो ट्रायंगल है इसमें एंगल ए कॉमन आ रहा है, और ए ई बी में भी एंगल ए पूरा आ रहा है, तो एंगल ए बराबर एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, कॉमन के साथ साथ आपको दे रखा है ए सी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए सी, ए ई बी में ए बी साइड आ रही है और ए सी एफ में ए सी साइड आ रही है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो हम इसको लिख देंगे गिवन। ठीक है, गिवन के साथ साथ एंगल ए एफ सी, यानी कि एंगल ए एफ सी बराबर एंगल ए एफ सी जो बराबर होगा आपका ए ई बी के। ठीक है, एंगल ए ई बी बराबर एंगल ए एफ सी, और इसका रीजन क्या होगा, परपेंडिकुलर है दोनों, क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर कौन सी लगेगी, बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या कह देंगे, बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए ई बी क्या आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के। ठीक है, इतना चीज प्रूफ हुआ। देयरफॉर अब क्या कर दोगे, सीधे जब दो ट्रायंगल प्रूफ कर देते हो बाय सीपीसीटी, यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या हो जाएगा आपका बी ई बराबर सी एफ, यहाँ से आपका आंसर निकल आ जाएगा, यानी कि ये हो गया हेंस प्रूफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एबीसी और डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, यानी कि गिवन लिखेंगे सबसे पहले, तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी, यानी कि बीसी बेस पे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बने हुए हैं। तो ठीक है, यानी कि ए बी बराबर ए सी हो गया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है और हमें ये दे रखा है पहले से। ठीक है, ये मैंने अपने मन से नहीं किया था, ये बुक में दिया गया था। ए बी बराबर ए सी और बी डी बराबर डी सी दे रखा है, बी डी बराबर सी डी लिख देते हैं। ठीक है, इस दोनों चीजें गिवन हो गई। तो आपको दिखाना है कि जो ए बी डी एंगल ए बी डी, यानी कि ए बी डी ये पूरा जो एंगल होगा, यानी कि टू प्रूव में आप लिखेंगे कि एंगल ए बी डी जो है आपका बराबर है किसके, ए सी डी के,
एंगल ए सी डी के। अब इसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अब प्रूफ करेंगे हम, तो इन ट्रायंगल ले लेंगे किस केस में, ए बी डी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी में एंड ट्रायंगल ए सी डी में ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो कॉमन इसमें आ जाएगा ए डी बराबर ए डी, ये क्या हो गया कॉमन। देखो ए बी डी में ए डी साइड आ रही है और ए सी डी में भी ए डी साइड आ रही है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, कॉमन हो जाएंगी, तो ए डी बराबर ए डी हो गया। दूसरा आएगा आपका ए बी बराबर ए सी, जो हमको दे रखा है गिवन। ठीक है, साथ ही साथ ए बी और ए सी के साथ साथ हमें बी डी बराबर सी डी भी दे रखा है, इसे भी हम क्या लिखेंगे गिवन, ये भी हमें गिवन दे रखा है। देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी के बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से हमें क्या पता चल गया कि जो ये ट्रायंगल ए बी डी है कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, इतना पता चल गया। तो देयरफॉर बाय सीपीसीटी हम डायरेक्ट कह सकते हैं, अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से कह सकते हैं कि यहाँ का एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी के। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें दिखाना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो सारे एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे जिसका नाम होगा ए बी सी, और इसकी तीनों साइड इक्वल होती है हमें पता है, यानी कि सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन में क्या होगा कि ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए बी ए सी और बी सी तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, तो टू प्रूव हमको क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री होने चाहिए। तो अब हम इसको करेंगे प्रूफ। देखो ठीक है, अब हमें पता है कि ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, यानी कि तीनों साइडें इक्वल हैं। तो हमने एक पिछले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में आज के हमने पढ़ा था कि जो साइडें इक्वल हैं तो उनके अपोजिट पे जो एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर वही चीज हमने लगाएंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि जो ए बी सी हैं, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमको पता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करें, तो तीनों का सम कितना आता है, 180 डिग्री, क्योंकि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है, तो तीनों एंगल बराबर, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए। एंगल ए और बी और ए बराबर हैं तो बी की जगह ए लिख दिया, बी सी बराबर है और बी ए के बराबर है तो सी की जगह भी ए लिख दिया, बराबर 180 डिग्री, यानी कि 3 एंगल ए बराबर 180 डिग्री और एंगल ए बराबर यहाँ से हो जाता है आपका 60 डिग्री। ये हो गया आपका। ठीक है, एंगल ए 60 डिग्री आया, तो एंगल ए 60 डिग्री आया तो आपका एंगल ए बराबर है एंगल बी के और बराबर है एंगल सी के, तो एंगल बी भी यहाँ से 60 डिग्री और एंगल सी भी यहाँ से 60 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपने पूछा था क्वेश्चन में कि जो एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, वो हमने क्या कर दिया, प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने इनके नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास आप सफाई बनाए रखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी इंपोर्टेंट वीडियोज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।